जय जिनेंद्र दर्शकों, जैनिज़्म फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम कुछ स्तुति करते हैं। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धस्रसिद्धि स्थिता आचार्य जिन शासनोत्र त्रिकरा पूज्य उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो रेगुलर से थोड़ा हट के है, तो ये एक अलग विषय है। तो इसका सीरीज़ भी अलग मैंने सोच के रखा है, तो आशा है आप सबको पसंद आएगा। तो देखिए, हम लोग धर्म की बातें करते हैं कि भाई हमें सामायिक करना चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए, तप साधना करनी चाहिए। बट आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, ना मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सामायिक करिए, न प्रतिक्रमण करिए, न किसी प्रकार का तप संयम का बात करिए। आज मैं जो विषय में बात करने जा रहा हूँ वो आज के युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ये उनके लिए, उनको लक्ष्य में रख के ही यह तैयार किया गया है। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक जैनिज़्म की जो एक कहानी है, एक स्टोरी है, जो कुछ लोगों को मालूम है, उसके विषय में मैं बोलूँगा कि कि वो कहानी कैसी है। तो वो कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो क्या है कि प्राचीन बात है कि एक सरोवर था, वहाँ एक मगरमच्छ था। ये सत्य है, वह ये महावीर स्वामी आदि के पूर्व की बात कही गई है। ये सत्य घटना है। ये इसमें कोई ये स्टोरी टाइप नहीं है, ये सत्य घटना है। जैसे हम लोग विपाक सूत्र में सुनते हैं, उस प्रकार ये सत्य घटना है। तो एक सरोवर था, वहाँ एक मगरमच्छ था। तो मगरमच्छ का जो आईसाइट है, ये लीड है, आईलिड है। तो मगरमच्छ के आईलिड में एक मत्स्य जीव था, एक फिश था। क्या एक उसका नाम भी कहा गया है, तंदुल मच्छ। तो वो वहाँ पे बैठा था। अब मगरमच्छ क्या है कि वो सरोवर में अपना माउथ ऐसे ओपन रखा था, ठीक है। तो माउथ ओपन रखा था, तो क्या है कि कुछ फिशेस अंदर में जा रही थी। अब वो माउथ क्लोज कर रहा है, तो क्या है कि माउथ क्लोज करने से जो दांत है उसमें गैप्स रहते हैं। तो गैप्स में से क्या है, कुछ फिश आ रहे हैं, तो जैसे बंद कर रहे हैं तो कुछ फिश निकल जा रहे हैं। तो ऐसे ओपन ओपन क्लोज ऐसे हो रहा है। अब ये मछली आ रही है, फिर निकल जा रही है। वो गैप, जो टीथ का गैप है, उसमें से मछलियाँ निकलते जा रही है। अब ये क्या है, जो आई लिड के ऊपर बैठा है, जो फिश, वो देख रहा है, ये सब चीज़ देख रहा है। तो अब उसके मन में कैसा विचार आ रहा है, देखिए उसके मन में क्या विचार आया कि ये जो मगरमच्छ है, कितना बड़ा बेवकूफ़ है, ये कितना स्टूपिड है ये, कि भाई ये सब मछलियों को जाने दे रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है, सब मछलियाँ चले जा रही है। तो कुछ ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर मैं होता इसके जगह में, अगर मैं होता ना, तो एक भी मछली को मैं जाने नहीं देता और सभी का मैं सेवन कर लेता, अपनी भूख मिटा लेता। तो ऐसा आर्त ध्यान, ऐसा रौद्र ध्यान हो रहा है इसका मन में। ये इतना छोटा सा जीव है, उसका मन में कैसा कैसे भाव आ रहे हैं। कितने टाइम तक, कितना टाइम उसका आयुष्य था भाई? उसका आयुष्य था सिर्फ एक अंतर्मुहूर्त, 48 मिनट्स। एक अंतर्मुहूर्त में बोलता रहूँगा कि मैं आपसे टाइम नहीं बताऊँगा ज़्यादा।
तो एक मुहूर्त इज इक्वल टू 48 मिनट्स। सिर्फ इतना टाइम तक उसने ये रौद्र ध्यान किया। इसको कहा जाता है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान का अर्थ है व्यापक हिंसा करना, तीव्र हिंसा करना। तो रौद्र ध्यान का फल क्या है? रौद्र ध्यान का फल कहा गया है कि इससे नरक गति की का आयुष्य बंद होता है। अगर इस समय ऐसे विचारधारा में आयुष्य का बंद होता है तो नरक गति की प्राप्ति होती है। अब इसने क्या किया था? ये छोटे से जीव ने उत्कृष्ट रस का बंधन से इसने आयुष्य किया। उत्कृष्ट भाव उसके आने लगे कि उस मैं एक भी जीव को छोड़ूं नहीं, एक भी जीव मेरे से बचे नहीं, ऐसे ऐसे भाव वो लाने लगा था ओनली फॉर 48 मिनट्स। तो अब इसका फल क्या हुआ कि इस समय उसका आयुष्य बंद हुआ और उसने कौन से नरक की आयुष्य बंधन किया? कौन से नरक? तो वो था 7वीं नरक। 1 2 3 4 5 6 ये नहीं, 7वीं नरक लास्ट। और उसमें भी कौन सा आयुष्य? 33 सागरोपम, 33 सागर। सागरोपम किसे कहते हैं? हम तो अभी बोल दिया सागरोपम। सागरोपम माने किसको कहते हैं, है ना? कभी आप अपने ज्ञानी जनों के पास से पूछ लेना सागरोपम किसको कहते हैं। सागरोपम, एक सागर भी असंख्यात वर्ष होता है। लाखों पल्योपम जब मिलते हैं तब एक सागर होता है। और एक पल्योपम जो होते हैं ना, वो भी आपका कोई कितने साल होते हैं उसमें समावेश होते हैं, ये भी अभी विज्ञान का कोई कैलकुलेटर नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है जो इसका माप कर सके। इतने असंख्य वर्ष होते हैं सिर्फ एक पल्योपम में। तो एक पल कितने पल्योपम आ जाते हैं एक सागरोपम में। तो वैसे 33 सागर का आयुष्य बंधन किया, और वो भी कहाँ का? 7वीं नरक का। अच्छा, 7वीं नरक में कैसी कैसी वेदना होती है? सबसे हाईएस्ट उत्कृष्ट वेदना होती है। बहुत ही ज़बरदस्त तकलीफ होती है वहाँ पे, और वो भी इतने लंबे आयुष्य के लिए। अच्छा, इसने कितने देर तक किया? सिर्फ 48 मिनट्स। और इसका फल कितना मिला? आप कंपैरिजन करिए। सिर्फ इतना सा उसने समय लगाया इसमें, और इतना ज़बरदस्त कोई हम लोग नाप ही नहीं सकते 33 सागर कितने कहते हैं। तो ये बात है। तो इतना आयुष्य का बंद किया और वो मृत्यु पाकर 7वीं नरक में जाता है। तो ऐसे बात है। तो ऐसा रौद्र ध्यान वो करने लगा। अच्छा, उसने क्या किया? कभी उसने एक जीव को भी मारा है क्या? नहीं, एक भी जीव को उसने शरीर से तो नहीं मारा है, नहीं एक भी जीव को। खाली वो यही सोच रहा था कि भाई, मन से यही पाप बांध रहा था कि हम एक भी जीव को छोड़ना नहीं चाहिए। ये तो कितना मूर्ख प्राणी है। तो खाली सिर्फ इतना ही सोच रहा था, और ऐसा ऐसा बात वो चुपचाप एक ही जगह में बैठ के इतना बड़ा बड़ा पाप इसने कर लिया है। तो ये बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। ये इसका क्या संबंध है जो मैं अभी कहने वाला हूँ, तो उससे ये संबंध अभी जो मैं कहने वाला हूँ ना, तो उससे ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ये कथा। वर्तमान काल में अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी तो कंप्यूटर युग है, इंटरनेट का युग है। तो इसमें बच्चों के पास अब ये मोबाइल आ चुका है, और इंटरनेट है, पूरा सबके पास इंटरनेट अवेलेबल है। तो अब क्या हो रहा है कि बच्चे लोग जो है, ऐसे बहुत सारे अपने हैं, जैन समाज की ही बात कर दे रहा हूँ मैं, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, जैन समाज के बच्चे को ही बात कर रहा हूँ, कुछ बड़े लोग को भी बात कर रहा हूँ कि वो क्या है कि आजकल के युग में अभी इंटरनेट गेम्स का बहुत प्रचलन है। तो कुछ गेम्स, अब जैसे पबजी है, वो तो चलो बैन हो गई है, उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा। तो वो बट उसका अल्टरनेटिव्स बहुत आ चुके हैं। तो उसके बारे में मैं आज सर्च कर रहा था कि भाई चलो देखते हैं कि 10 मोस्ट वायलेंट गेम्स क्या क्या है। चलिए, तो बिलीव इट और नॉट, मैं तो यूट्यूब में मैं देखा कि भाई 10 मोस्ट क्या क्या है, चलो एक बार देखते हैं कुछ, क्योंकि मैं ये उस प्रकार की वीडियो बना रहा हूँ। मैं ना 4 से 5 में देख रहा था, उससे आगे मैं नहीं बढ़ पाया। इतना खतरनाक गेम्स है, और उसमें ऐसे ऐसे उपकरण है कि भाई जीव को किस तरह से मारा जाए, प्राणी को कैसे रौंदा जाए, उसका कैसे जान से किस तरह से मारा जाए, माने इतना आक्रोश है वो सब गेम्स में। तो ये सब देखिए, साधु साध्वी जी को ये गेम्स के बारे में आई डोंट नो, मैंने कुछ ही जानते होंगे ये बात। तो उनका उनका प्रवचन भी कैसा होगा उनका,
उनका प्रवचन में ये सब इंक्लूडेड नहीं होंगे। बट जो रियल में जो जानते हैं वो सब कि भाई आजकल क्या चल रहा है, तो वो सब चीज़ मैं अभी आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो कुछ ही गेम्स का मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो एक गेम्स क्या है, एक गेम है फैंटास्मागोरिया। फैंटास्मागोरिया, ये देखिए नाम तो बड़ा विचित्र है। तो इसमें क्या है, ये गेम में क्या है कि दुश्मन के शरीर को पूरा चीर फाड़ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शरीर पूरा दुश्मन को पूरा चीर फाड़ कर रख देना है, ऐसा गेम है। तो ऐसा गेम खेलना है, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा ये सब करेगा उसको वो विनर है इसमें। दूसरा क्या गेम है, डेड स्पेस सीरीज़। उसमें है कि भाई जो भी एनिमी है उसको खोजो और उसको ऐसे शूट करो कि वो मरी जाए, खोज खोज के उसको मारना है। तो डेड स्पेस सीरीज। थर्ड है द डार्कनेस सीरीज। इसमें क्या है कि घेर कर मारना है, सब दुश्मन को पूरा घेर के चारों तरफ से घेर दो, फिर उसको बुरी तरह से मारना है उसको। तो ऐसे जितने पॉइंट्स कलेक्ट होंगे उतने आपका पॉइंट्स मिलते जाएगा। चौथा है द गॉड ऑफ वार। देखिए नाम तो बहुत बढ़िया है, गॉड, द गॉड ऑफ वार। बट इसमें क्या करना है कि भाई दुश्मन का सर को अलग करना है, पूरा ऐसे मारना है कि सर पूरा, मैंने आप देखिए ये सब गेम कौन खेल रहा है भाई। दूसरे समाज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हम लोग अपने जैन समाज की ही बात कर रहा हूँ कि चिल्ड्रंस क्या अभी इस ये सब उनके हाथ में मोबाइल आ चुका है और इस तरह से गेम में पर्टिकुलरली ये सब गेम का बारे में नहीं बता रहा हूँ, बट इस टाइप के गेम्स चल रहे हैं। मैं आगे देख ही नहीं पाया इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊँगा इतना। ये चौथा नंबर है और जो बाकी के जो 6 है वो और भी इससे ज़्यादा जाते जा रहे हैं। तो मैं तो और कैसे देख पाऊँ, ऐसे हो जा रहा था। ये गॉड ऑफ वार, उसमें क्या है कि सर अलग करना, आंखें नोच लेना है, दुश्मन की आंखें नोच लेना है। और रियली इतना ये कार्टूनिस्ट बनाया गया था, बट इतना पेनफुल लग रहा था, मेरे को तो लग रहा है ये तो नरक गति जैसा दिख रहा है। तो ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए पबजी तो चलो बैन हो गया, बस उसका बट उसका ऑल्टरनेटिव्स ऐसा ऐसा आ चुका है कि वो मैंने इससे कई गुना वो नुकसान करने वाले हैं। देखिए इससे क्या क्या नुकसान और भी होते जाते हैं कि भाई ये सब गेम से क्या है कि मन चिड़चिड़ा हो जाता है, आँखों की दृष्टि में कुछ बदलाव आता है, कुछ नुकसान होता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, फिर रेस्ट ठीक से नहीं मिलता है तो काम करने में भी दिक्कत होती है। तो ऐसे बहुत सारे नुकसान है जो अपने को मिलेंगे भाई। डिसएडवांटेजेस ऑफ गेम्स वो अलग से होते हैं, बट वो अलग है डिसएडवांटेज कि भाई शारीरिक नुकसान क्या क्या हो रहे हैं, शारीरिक और मानसिक। बट यहाँ बात हो रही है कि जैन धर्म इसके बारे में क्या बोलता है। मैंने देखिए आपको अभी जस्ट कहा था कि ये एक छोटा सा जीव जो था उसने खाली मन से पाप किया था, तो उसकी आयुष्य उस टाइम बंद हुई, तो ऐसी गति उसे मिली। अब ये जो गेम है, ये गेम खेलते खेलते खुदा न खास्ता मतलब भगवान करे किसी को ऐसा ना हो, उसी समय अगर आयुष्य की बंद हो तो क्या क्या कौन सी गति मिलेगी। मुझे तो दिख रहा है कि एक ही है, नरक गति जैसे दिख रही है। क्या है उसमें, नरक गति का 4 बंद कहा गया है, 4 कारण से नरक गति होती है शास्त्रों में। पहला है कि महापरिग्रह, पहला है महाआरंभ, माने ज़्यादा से ज़्यादा हिंसा, महाहिंसा करना। दूसरा है महापरिग्रह, फिर मांसाहार का सेवन। तो इस तरह है, और एक कहा गया है, जस्ट अ मिनट। महाआरंभ फर्स्ट है, महाआरंभ। दूसरा है महापरिग्रह, महाआरंभ मतलब हिंसा करना। दूसरा है महापरिग्रह, कलेक्शन, वेल्थ कलेक्शन, जैसे ममर सेठ का बात हुआ था, महापरिग्रह वो करता था। तीसरा है कृत्रिम आहार, जैसे मद्य मांस का सेवन करना। तो ये तो हम लोग करते नहीं है, चलो ये बात एक्सक्लूड कर देते हैं यहाँ।
और चौथा जो है वो इस विषय में है, चौथा जो है पंचेंद्रिय जीव की हिंसा करना, वध करना। तो देखिए यहाँ पे पंचेंद्रिय जीव है, मनुष्य है, पशु है, जो भी ये दिख रहा है उसका वध करने का है। ये सब जो गेम्स है वो उसका टारगेट ये है कि बस इसको मारना ही है और कुछ नहीं करना है। अब ये गेम जो है अभी क्या हो रहा है कि ये टीम में खेला जा रहा है कि भाई 2-4 टीम बनती है, वो सामने वाले ओपोनेंट होते हैं, दोनों के बीच में कॉन्टेस्ट होता है कि जो विनर होता है, कुछ कुछ गेम्स में अवार्ड भी होते हैं, रिवार्ड्स भी होते हैं, तो वो सब के लिए भी खेलते हैं कुछ लोग, बट हम लोग को उसको देख के नहीं करना है। तो मेहरबानी करके मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को या खुद, और अगर खुद खेलते हैं या खेलने वाले हैं तो कृपया इससे दूर रहे। मेरा हाथ जोड़ के विनती है, मैं खुद देख रहा हूँ कुछ लोग इसमें बहुत इन्वॉल्व है, तो मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गार्जियंस को, पेरेंट्स को कि भाई आप अगर इससे बच्चों को दूर रखें तो बहुत आपका अच्छा होगा। और बच्चों के लिए ख़ास मैं कह रहा हूँ कि देखिए कि आपके माँ बाप जो आपको पढ़ाते हैं, आपके ऊपर एजुकेशन में जो इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? वो उन बड़ी मेहनत करते हैं कुछ लोग, तब जाके आपका एजुकेशन होता है। तो आप अपना समय इसमें बर्बाद ना करें। आप अपना जो लक्ष्य है एजुकेट होके आपको अच्छी नौकरी सर्विस मिले, अच्छे आप जॉब में लग जाए, ऐसा काम करिए कि भाई ये सब दूषण से बचना ही है। क्योंकि देखिए इससे आपको कुछ लाभ तो कुछ है नहीं, कुछ एंटरटेनमेंट है, ये सिर्फ एक एडिक्शन जैसा है, एंटरटेनमेंट आपको कुछ मिलता है तो उससे और कुछ, इससे कुछ लाभ नहीं है। और एंटरटेनमेंट आपको चाहिए तो और तो अपने पास बहुत सारे बातें हैं, आपके पास आपको आप बहुत सारे ऐसे हैं कि आप अपने टाइम को लगा सकते हो। कुछ मैंने जैसे कॉमेडीज़ आप देखते हो तो वो सब आप देख सकते हो कि भाई एंटरटेनमेंट के लिए क्या चाहिए, तो वो सब सीरियल्स, कॉमेडी सीरियल्स है, उस टाइप से आप देख सकते हो। ऑल्टरनेटिव्स मैं बता रहा हूँ, ना करे तो अच्छा है, बट इससे तो मैं बोल ही रहा हूँ क्योंकि देखिए मेरा और कुछ बात मैं नहीं कर रहा हूँ, खाली यही विषय में मैं कर रहा हूँ कि भाई ये रौद्र ध्यान कहीं बैठे बैठे ऐसा ऐसा ना हो भाई कि भाई उसी समय आयुष्य बंद हो जाए और ऐसी कुछ गलत हो जाए। क्योंकि फिर बाकी का समय आप जितना भी धर्म ध्यान करोगे तो आप कुछ फेरफार नहीं कर सकते। एक बार आयुष्य बंद पड़ गया मैंने बस उसके बाद जो गति निर्धारित होती है वो ही गति में ही जाना पड़ता है। कुछ अल्टरनेशन हो सकता है बट गति का चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें मुझे दिख रहा था कि भाई आज के युवान हम लोग तो भाई हमारे समय में ये सब नहीं था, तो हमने ये सब का चीज़ देखा ही नहीं है, खेला ही नहीं है। तो जब हम लोग इतने बड़े हो गए 40 ईयर्स में पहुंच गए सब, तब हम देख रहे कि भाई ये सब हो रहा है। तो ये हम लोग के लिए एक अच्छा हुआ कि हम लोग ये स्टेज में नहीं थे जब ये इंटरनेट का ये सब चालू हो गया है। तो बस मैं इसी विषय से लेके बंद कर रहा हूँ, बाकी और कुछ मुझे नहीं करना है। पाप के बंध जो है वो 3 प्रकार के हैं। मन, 3 प्रकार से बंधन होते हैं, मन, वचन और काया। काया से तो हम यहाँ किसी को मारा नहीं जा रहा है ये सब गेम्स में, हिंसक गेम्स में। वचन से कुछ बोल के हो रहा है, और थर्ड जो है मन से जो हो रहा है वो उसी से ही पाप बंधन होते हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अभिभावकों से, गार्जियंस को, पेरेंट्स को यही बोलना चाहता हूँ कि आप कृपया इससे आप अपने ये मैसेज को अच्छे से माने दूर से दूर पहुँचाए। और किसी को अगर पछाड़ लेना है कि भाई हमने खेलना ही नहीं है तो उनके लिए मैं पछाड़ बोल देता हूँ, हाथ जोड़ लीजिए। जिसको पछाड़ लेना है कि भाई आज से मैं नहीं खेलूँगा और खेला ही नहीं हो तो उनके लिए भी है, जो जिन्होंने कभी ये गेम्स खेले ही नहीं है तो उनके लिए भी ये पचकान है। उपयोग आप हाथ जोड़ ले, मैं बोलने जा रहा हूँ उपयोग से धारणा प्रमाणे उपयोग से पचकान तस बनते पड़िकमामी निंदामी गरियामी अप्पाणम वो सिरे। तो ये आपको मैं दे रहा हूँ, आप अपना इच्छा है तो आप इसे ग्रहण करिए ये पचकान के लिए फॉर लाइफ लॉन्ग, जिंदगी पर्यंत आपको ये रखना होगा। तो वेल एंड गुड है ये। ठीक, तो बस मैं इसी के साथ अभी समाप्त कर रहा हूँ। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र, फिर मिलेंगे।